जय श्री खाटू श्याम बाबा। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी का अमृत कथा। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध नगरी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम बाबा जी का पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का भीड़ लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान और अन्य देशों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। अपनी मां से युद्ध कला सीखा। बर्बरिक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। बर्बरिक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरिक की कठिन तपस्या को देखकर देवी वहां प्रकट हुई और बोली, आंखें खोलो पुत्र। तो बर्बरिक ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो देवी शक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली कि मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? तो बर्बरिक ने बोला, माता, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तो देवी शक्ति तथास्तु बोली, तुम सदा दुर्बलों के सहायक बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोक में किसी के पास नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। इस प्रकार देवी शक्ति ने बर्बरिक को 3 तीर वरदान में दिए। इस वजह से बर्बरिक अमर हो गया। बर्बरिक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया और बोला, माँ, मैं भी कौरव और पांडवों के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। तो उनकी माँ ने बोला, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर तुम मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले के तरफ से लड़ोगे। तो बर्बरिक ने अपने माँ को वचन दिया कि मैं हारने वाले के तरफ से ही युद्ध करूंगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरिक 3 बाण को लेकर घोड़े पर रवाना हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक केवल हारी हुई सेना के तरफ से ही लड़ेगा और वे ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरिक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरिक कौरवों का सहयोग कर पांडवों के विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों के सेना में चला जाएगा। इस तरह वह दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडवों दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरिक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक को रोका और श्री कृष्ण बोले, हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? तो बर्बरिक ने बोला, हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण को लेकर युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। और बर्बरिक कहा, ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही लौट कर आएगा।
तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा तो ऐसा है तो पीपल के सभी पत्तों को छिद्र कर दिखाओ। तो बर्बरिक बोला, बस इतनी सी बात? बर्बरिक ने ब्राह्मण देव की चुनौती को स्वीकार कर लिया और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ों के पत्तों पर बाण चलाया। इस तरह पीपल के सभी पत्तों को छिद्र कर दिया, लेकिन बाण ब्राह्मण देव के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा, क्योंकि ब्राह्मण देव ने पैर के नीचे एक पत्ते छिपाया था। तो बर्बरिक ने बोला, ब्राह्मण देव अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर पर लग जाएगी। ब्राह्मण देव जानते थे कि ये छुपी हुई हर चीजों को ढूंढ लेगा, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैं पांडवों को अलग अलग छुपा दूं, तब भी वह ढूंढ ही लेगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने बर्बरिक से बोला, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस का सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बर्बरिक ने बोला, हे ब्राह्मण देव, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपके इच्छा स्वरूप दान को जरूर पूरा करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। ब्राह्मण देव बोले, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ऐसा सुनकर बर्बरिक ने बोला, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया करके मुझे अपनी वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरिक के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरिक उन्हें प्रणाम करता है और बोलता है, वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान के अभिलाषा हेतु आए हैं। तो कृष्ण बोले, बर्बरिक, युद्ध भूमि के पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय का शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महान वीर योद्धा हो, इसीलिए मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छाएं हैं। पहला ये कि मेरे देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा वीर शीशदान बर्बरिक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह के द्वादशी को बर्बरिक ने अपनी शीश का दान दिया। बर्बरिक को ब्राह्मण जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त उनकी पूजा करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको श्याम बाबा जी की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम।